Hello students, I am your teacher for this lecture. Now in this lecture we are going to start with a new chapter, and you can say the most important chapter, that is trigonometric functions. Alright, now you know that trigonometric functions is that chapter जिसके direct questions तो आते ही हैं, उसके अलावा शायद ही कोई ऐसा चैप्टर है बेटा हमारे +1 +2 में जहां हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं करते. ऑलराइट, तो अपने आप में भी एक चैप्टर है. वी गेट इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो, एंड ऑलमोस्ट इन एवरी चैप्टर we use the formulas of trigonometric functions. So it's one of the most important chapters that we have to do. Alright, तो start करते हैं. ठीक है, आज का लेक्चर. तो we are going to start with trigonometric functions. इसमें देखो जो सबसे पहली चीज हम करेंगे वो बहुत ही बेसिक है. वो क्या है? measurement of an angle. तो let us start with measurement of an angle. Alright, अब देखो किसी भी एंगल को ना बेटा मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं. एक तो हमारा बहुत ही पुराना है जो हम छोटी क्लासेस से यूज करते आ रहे हैं. तो जो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री मेजर. ऑलराइट, तो पहले हम बात करते हैं बेटा डिग्री मेजर की. अब देखो डिग्री मेजर में हमारे पास क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसमें ना हम ये बोलते हैं कि अगर हम एक राइट एंगल लें, देखो जैसे मैं एक राइट एंगल लेती हूं बेटा, यहां पे सपोज हमने ये ले लिया, तो राइट एंगल में ना आपको पता है वन राइट एंगल कितने डिग्रीज का होता है? 90 डिग्रीज का होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो है बेटा वो कितना होता है? 1/90th ऑफ अ राइट एंगल. इज इट ऑल राइट? ये हम कह सकते हैं बेटा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/90th ऑफ अ राइट एंगल. इसका मतलब पता है क्या हुआ कि अगर आप इसको बहुत छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करो, कितने पार्ट्स में बेटा? 90 इक्वल पार्ट्स में. ये देखो जैसे इस टाइप के अगर हम पार्ट्स ले लें लाइक दिस, ठीक है, तो इस तरह से आप चलते जाओ एंड यू कीप ऑन डिवाइडिंग इट लाइक दिस इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, इस तरह से. तो ये जो एक छोटा सा हमारा एंगल होगा ना, दिस मच, दिस विल बी कंसिडर्ड एज 1 डिग्री. तो ये वाला जो हमारा एंगल है बेटा ये 1 डिग्री हो जाएगा अगर हमने इसके कितने पार्ट्स किए हैं? 90 पार्ट्स किए. ठीक है ना, तो 1 डिग्री इज अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल. अब देखो इस इतने छोटे से एंगल के भी ना हम फर्दर पार्ट्स करते हैं. हम क्या बोलते हैं बेटा कि 1 डिग्री तो हो गया 1/90th ऑफ अ राइट एंगल. अगर आप 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करो तो इट विल बी इक्वल टू 60 मिनट्स. इज इट ऑल राइट? सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 60 और डैश. तो एक छोटा सा एंगल 1 डिग्री भी हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक पार्ट होगा कितना? 1 मिनट. अब वो जो उससे भी छोटा एंगल 1 मिनट है बेटा, उसके भी अगर हम 60 और पार्ट्स कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड्स एंड वी डिनोट इट लाइक दिस. इज इट ओके? सो दिस इज अबाउट डिग्री मेजर. इसको ना क्योंकि देखो 1 डिग्री को हम डिवाइड कर रहे हैं 60 मिनट्स में, 1 मिनट को डिवाइड कर रहे हो 60 सेकेंड्स में, तो इस डिग्री मेजर को कई बार हम सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं. इज इट ऑल राइट? तो ये तो आप छोटी क्लासेस से करते ही आ रहे हो डिग्री मेजर. अब जो है अगला मेजर जिसमें हम मोस्टली हमारी ट्रिग्नोमेट्री करते हैं बेटा सेकेंड, वो कौन सा था? रेडियन मेजर. ऑल राइट, वी कॉल इट एज रेडियन मेजर, जिसमें एंगल को हम एक दूसरे यूनिट रेडियंस में मेजर करेंगे. अब देखो रेडियन मेजर का ना एक और नाम भी है. क्यों है अभी हमें पता चल जाएगा. वी ऑल्सो कॉल इट एज सर्कुलर मेजर. ठीक है ना, दूसरा नाम इसका क्या है बेटा? सर्कुलर मेजर. अब क्यों सर्कुलर मेजर कहते हैं वो समझते हैं इसको. उसका रीजन देखो क्या है. मान लो अगर हम लेते हैं एक सर्कल. इज इट ऑल राइट? सो लेट मी टेक अ सर्कल ओवर हेयर. जैसे मान लो मैंने ये एक सर्कल ले लिया. आप इसमें नोटिस करो कि सपोज आई हैव, इस सर्कल का रेडियस जो है हमारा r है. ठीक है, तो मान लो इस सर्कल का रेडियस बेटा r है, तो ये मान लो इसका सेंटर हो गया आपका O, रेडियस r है. और मान लो हमने ये जो आर्क लिए ना बेटा AB, इसकी भी लेंथ जो है वो कितनी है? r है. सो वी आर टेकिंग अ सर्कल विद रेडियस r, लेंथ ऑफ आर्क भी r के इक्वल है. तो ये जो एंगल आपका सबटेंड हो रहा है ना सेंटर पे, दैट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन.
इज इट ऑल राइट? तो ये जो एंगल हमारा AOB है बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है? या फिर इसको 1 के ऊपर C लिखते हैं विच इंडिकेट सर्कुलर मेजर, या फिर पता है कोई भी यूनिट नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि एंगल किस में है, रेडियंस में, क्योंकि अगर एंगल डिग्री में मेजर्ड है ना तो वो डिग्री के सिंबल के बिना कभी नहीं लिखा होगा। इज इट ओके? तो क्योंकि हमने सर्कल से इसकी डेफिनेशन दी है कि इट इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क जिसकी लेंथ कितनी है, रेडियस के इक्वल, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज सर्कुलर मेजर। आप देखो एक चीज और ऑब्जर्व करो, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेट मी टेक अनदर सर्कल ओवर हेयर, सॉरी ये देखो जरा, जस्ट अ मोमेंट। तो एक और सर्कल हम यहां पे लेते हैं, ये देखो। अब इस केस में मान लो अगर मैं लेती हूं इस सर्कल का रेडियस फिर से r, लुक हियर, सपोज आई टेक रेडियस एज r, मान लो हमने इसका रेडियस ले लिया r, और हम एक आर्क लेंगे बेटा जिसकी लेंथ जरूरी नहीं है कि r हो, ठीक है? अब ये वाला केस देखो, सपोज वी हैव दिस सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस r, और मान लो इस केस में लेंथ ऑफ आर्क l है एंड दिस एंगल इज थीटा। तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, आप सबको पता होगा ये, राइट? थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R बेटा, है ना? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। L इज द लेंथ ऑफ आर्क AB, ये जो आर्क AB है बेटा इसकी लेंथ हमारी क्या है, L है, R इज द रेडियस। और इस फॉर्मूले में अगर आपने थीटा पुट करना है या थीटा फाइंड आउट हो रहा है तो दैट इज ऑलवेज इन रेडियंस बेटा। तो आप इसी का पर्टिकुलर केस देखो, अगर आपकी देखो ये लेंथ जो है R हो जाए तो ऊपर वाला केस बन जाएगा ना ये वाला, इसमें भी तो हमने लिया था लेंथ ऑफ आर्क L है, तो यहां पे देखो R अपॉन R थीटा कितना हो गया, 1 रेडियन हो गया, है ना? तो ऊपर हमने बोला ही है कि एंगल AOB कितना होगा, 1 रेडियन। अब देखो अगर हम रिलेशन देखें बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर, तो लेट अस सी नाउ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। तो लेट अस सी दैट, वो देखो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो ये हमें रिलेशन चाहिए बेटा, डिग्री और रेडियन मेजर के बीच का रिलेशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो सर्कल में हमने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया, फिर से जरा एक सर्कल ले लेते हैं। सो लेट अस टेक नाउ इन दिस केस 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन बेटा, is it all right? We are taking 1 complete revolution। और मान लो इस सर्कल का रेडियस भी कितना है, देखो R है बेटा, सपोज हमने ये रेडियस ले लिया दैट इज इक्वल टू R, ठीक है? ये हमारे पास R हो गया एंड दिस इज द सेंटर। तो अब हम 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहे हैं, देखो जैसे अगर आपने A से स्टार्ट किया, या पूरी आर्क देखो घूम रहे हो, ठीक है? तो लेंथ ऑफ आर्क कवर्ड कितना हो जाएगा, A से स्टार्ट करके पूरा घूम के अगर हम A पे आ गए बेटा तो दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस। तो अगर हम 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहे हैं तो L हो जाएगा आपका 2 पाई R, इफ R इज द रेडियस। तो इस केस में देखो ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंडेड है थीटा, वो कितना हो गया, अभी हमने फॉर्मूला किया L अपॉन R, सो इट इज गोइंग टू बी 2 पाई R अपॉन R, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई। तो ये थीटा किस में आएगा, रेडियंस में, बिकॉज आई टोल्ड यू व्हेनेवर वी आर यूजिंग फॉर्मूला थीटा इज L अपॉन R, तो उसमें थीटा किस में आएगा, रेडियंस में। अब देखो डिग्री में 1 कंप्लीट एंगल कितना होता है, ये कंप्लीट एंगल ही तो होता है जब आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहे हो, तो दैट इज 360 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया बेटा कि 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। दैट गिव्स यू द रिलेशन कि पाई रेडियंस होता है किसके इक्वल, 180 डिग्री के बेटा। तो ये हमें पहला रिलेशन मिल गया कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट इट? तो किस फॉर्मूले से हमें मिला है ये, इसी फॉर्मूले से मिला है जो हमने ऊपर किया है कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। अब देखो जैसे अगर हमें ये देखना है एक रेडियन कितना बड़ा एंगल होता है, आप यहां पे देखो जब हम ऊपर डिग्री कह रहे थे, रिमेंबर हमने कहा था ना डिग्री ये बहुत छोटा सा एंगल है, देखो दिस वेरी स्मॉल एंगल वाज 1 डिग्री, जबकि हमने कहा कि एक रेडियन करीब इतना एंगल होता है, तो 1 रेडियन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1 डिग्री। अब एग्जैक्टली इनमें क्या रिलेशन होगा वो हम देखो यहीं से निकाल सकते हैं कि अगर पाई रेडियंस आपका 180 डिग्री है तो देखो 1 रेडियन कितना हो गया बेटा, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाय कितना, पाई।
इज इट ओके? ये हो जाएगा। अब इसमें पाई की अगर आप वैल्यू पुट कर लो, जैसे पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बेटा 22/7, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब एक बात पता है यहां पे इंपॉर्टेंट समझ लो, जो 22/7 है ना वो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यहां पे अभी मैं नोट ऐसा लिखवा देती हूं, ठीक है? तो यहां पे देखो एक चीज इंपॉर्टेंट हम यहां पे जरूर लिखेंगे, वो क्या है कि 22/7 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ये एग्जैक्ट नहीं है बेटा। वाई? क्योंकि पाई तो जो है आपका वो कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर है बेटा। दिस इज एन इररेशनल नंबर, जबकि 22/7 आपका कैसा नंबर है? यस, रैशनल नंबर है। तो एक रैशनल और इररेशनल नंबर इक्वल थोड़ी ना होते हैं, राइट? तो जो सबसे नजदीकी रैशनल नंबर है जो पाई के नजदीक है वो है 22/7। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम ये ले लेते हैं। आई होप आपको ये भी पता है कि एग्जैक्टली पाई की डेफिनेशन क्या होती है। ये देखो यहाँ पे, जैसे अगर आपने बेटा कोई सर्कल लिया मान लो, ठीक है, और इसका अगर हम ये डायमीटर लेते हैं, देखो सपोज आई टेक द डायमीटर, ये तो पाई होता क्या है, आप कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लो, जब उसकी लेंथ को मेजर कर लो, जैसे हमने यहां से ए से लेकर पूरे सर्कल की ये लेंथ मेजर कर ली, मतलब आपने पूरे सर्कल का क्या निकाल लिया बेटा? सरकमफ्रेंस। ऑलराइट? और उसको अगर आप डिवाइड करते हो डायमीटर से किसी भी सर्कल के, तो आपको सेम रेशो मिलेगी नो मैटर विच सर्कल यू टेक। तो ये रेशो हमने डिनोट करी पाई से, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी 3.14 एंड सो ऑन। क्योंकि इररेशनल नंबर है देखो, तो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए है कि हम पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 22/7। तो यहां पे जब हमने देखो पुट कर दिया इसको 22/7, तो ये कितना आ रहा है? Let us see. This will be equal to now 7 into 180 और divided by 22 डिग्री। ठीक है ना, 2 कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 630/11 डिग्री। इसको अगर हम डिवाइड कर लें बेटा, तो सॉल्व करके आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 57 डिग्री, राइट? देन 17 मिनट्स एंड it will be 57 डिग्री 17 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। तो देखो 1 रेडियन ना करीब इतना होता है, तो 1 रेडियन इसका मतलब काफी बड़ा एंगल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेटली बेटा 1 रेडियन इतना होता है। इज इट क्लियर? इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो जरा, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल केयरफुली। हमें कहा है एंगल सबटेंडेड at the center of a circle of radius 5 meters by an arc of length 1.5 meters कितना होगा? या तो डिग्री में, और C मीन सर्कुलर मेजर, दैट इज रेडियन मेजर। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो जरा अगेन, लेट मी टेक अ सर्कल। तो सपोज हम एक सर्कल ले लेते हैं बेटा ये, ठीक है, जिसमें हमें क्या कहा है, देखो इसमें रेडियस ले लो आप, ये हमने रेडियस ले लिया। ओके, तो ये रेडियस आर हो गया आपका, और यहां पे देखो जरा लेंथ ऑफ आर्क भी आपको दी हुई है। ठीक है, तो लेट मी टेक लेंथ ऑफ आर्क, जस्ट अ मोमेंट, ये ले लेते हैं। तो अब देखो ये आर है आपका, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई ए बी, दैट इज एल, एंड दिस इज थीटा। तो हमें थीटा निकालना है। आपको आर कितना दिया है, देखो रेडियस कितना दिया है बेटा यहाँ पे 5 मीटर्स, रेडियस इज 5 मीटर्स, लेंथ ऑफ आर्क इज 1.5 मीटर्स। जब भी आप फॉर्मूले में पुट करोगे ना, पहले आपको क्या इंश्योर करना है? यस, यूनिट सेम होने चाहिए, याद है ना। तो आर हो गया बेटा हमारा यहाँ पे 5 मीटर्स, ऑलराइट, और लेंथ ऑफ आर्क बेटा जो है दैट इज 1.5 मीटर्स। पुट कर देते हैं, तो थीटा का फॉर्मूला था L/R, तो दिस विल बी इक्वल टू 1.5/5, दैट मीन्स 0.3। अब आपको याद है ना, इस फॉर्मूले से जब भी थीटा आता है बेटा, किस में आता है? रेडियंस में आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो एंगल है थीटा, दैट इज इक्वल टू 3/10 रेडियंस। तो C लिख सकते हैं, दैट इज सर्कुलर मेजर। सो यू कैन सी दैट हेयर C ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन दिस सिंपल फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू L/R। इज इट ओके? अब देखो इसमें जो हम नेक्स्ट आएंगे वो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेटा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब देखो पहले तो ये समझते हैं कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है।
तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। इसको पहले मैं नीचे देखो समझाती हूं, फिर हम ये बेसिक आइडेंटिटीज देख लेंगे। तो यहां पे देखो डिफरेंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। ठीक है, इसका फर्क देखते हैं ताकि हमें कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट, अब देखो यहां पे जैसे मान लो मैंने एक ये लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक मैं लिखती हूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो दोनों दिखने में एक ही जैसे लग रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वलिटी का साइन है, राइट साइड पे कांस्टेंट है। हम ये बोल रहे हैं कि ये वाली हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है, जबकि ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। अब देखो फर्क क्या है, फर्क ये है जैसे अगर इस केस में मैं थीटा की वैल्यूज पुट करूं, मान लो थीटा 0 डिग्री पुट करते हैं, तो साइन 0 0 कॉस 0 1, तो हमारे पास 1 इक्वल टू 1 आ गया, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, 0 प्लस 1 कितना होता है बेटा, 1 होता है। इज इट ओके? आगे देखो जैसे अगर हमने मान लो यहां पे थीटा को पुट कर दिया मान लो 30 डिग्री, तो ध्यान से देखना साइन 30 1/2 होता है ना, तो यहां पे 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। कॉस 30 √3/2, उसका स्क्वायर 3/4, फिर से देखो 1 आ रहा है। तो थीटा की आप कोई भी वैल्यू लोगे हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ट्रू फॉर ऑल थीटा है। जबकि इक्वेशन में देखो क्या हो रहा है, इसमें अगर मैं थीटा को 0 डिग्री पुट करती हूं तो 0 प्लस 1 1 आ रहा है, तो थीटा इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है बेटा। अगर हम थीटा को लेते हैं यहां पे 30 डिग्री, तब देखो क्या हो रहा है, 1/2 और प्लस √3/2, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। तो जो इक्वेशन होती है ना बेटा, दैट इज ट्रू फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थीटा। तो दिस इज ट्रू फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारा किसमें बेटा, एक आइडेंटिटी में और एक इक्वेशन में। तो आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज। तो अब देखो यहां पे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, पता ही है आपको, फिर भी एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली हो गई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बेटा 1 है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर ए है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। फिर सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बेटा कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर ए, राइट। या इस बात को ऐसे लिख सकते हो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज 1। अब ना यहां पे एक चीज नोटिस करो, जैसे ये जो हमारे पास आ रहा है कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 है, अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है ना, लेट अस अप्लाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखते हैं क्या आ गया। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा देखो सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू सीकेंट ए और माइनस टेन ए इज इक्वल टू 1। अब देखो आप इस टर्म को इधर ले जाओ तो वो रेसिप्रोकल में आ जाएगी ना, तो हमें ये आइडेंटिटी मिल रही है कि सीकेंट ए प्लस टेन ए कितना होता है बेटा, 1 सीकेंट ए माइनस टेन ए, मतलब आपस में ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, अगली देखो अब देखो ये जो दिया है ए इज नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस π/2, ये इसलिए है कि डिनोमिनेटर हमारा 0 ना हो जाए। ऑलराइट, अगली आइडेंटिटी देखते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यू नो दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर ए। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज 1। यहां भी देखो अगर हम इसको फैक्टराइज कर दें, वी विल गेट कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए इंटू कोसिकेंट ए और बेटा माइनस कॉट ए विल बी इक्वल टू 1। तो अगेन वी कैन टेक दिस टर्म ऑन द अदर साइड, इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए इज 1 कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। गॉट इट? एंड अगेन ए इज नॉट इक्वल टू एन पाई, क्योंकि इनके लिए डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, अगर हमारा एंगल हो गया एन पाई। आगे देखो अगली sin 4a प्लस cos 4a, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इसको आप डेराइव भी कर सकते हो, कैसे, sin 4a को लिख लो sin स्क्वायर ए
का होल स्क्वायर और cos 4a को cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? देखो ये वाला रिजल्ट फिर यूज कर लो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? इसको यूज करके हमने ये डिराइव किया है। गॉट इट? अब देखो आगे, नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंड 6a प्लस कॉस 6a, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। ओके, इसको कैसे निकाल लोगे? साइन स्क्वायर a को a मान लो और कॉस स्क्वायर a को b मान लो, तो लेफ्ट साइड देखो कैसी हो गई? इट इज ऑफ द फॉर्म a क्यूब प्लस b क्यूब। उसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? इट इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, ये थोड़ा सा देखो, तो अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें तो हमारे पास बेटा ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, फिफ्थ वन। सिमिलरली वी हैव सिक्स्थ वन, tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज tan स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। इसमें तो tan को कन्वर्ट करो साइन कॉस में, एलसीएम लो, यू विल गेट इट। सिमिलरली cot स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a विल बी इक्वल टू cot स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। Is it all right? So these are some basic trigonometric identities. अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, let us read the question. What do we have? For any theta belonging to pi by 4 to pi by 2, तो एक तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पावर 4 प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 6 थीटा। ठीक है, एंड यू कैन सी इट इज क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2019। तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। तो वही बस हमने जो अभी आइडेंटिटीज करी हैं वही अप्लाई करोगे आप, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं करना। तो चलो सॉल्व करते हैं। लेट अस डू नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट अस राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन व्हिच इज गिवन टू अस। देखो क्या गिवन है बेटा, 3 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 4 और प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट, एंड प्लस 4 साइन 6 थीटा। अब देखो पहले तो ये फर्स्ट टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और उसके ऊपर फिर से पावर 2, इजंट इट। अगली टर्म देखो 6, इसको तो ओपन ही कर लो साइन a प्लस बी होल स्क्वायर से, सो वी हैव साइन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सेकेंड टर्म ये आ गई, और लास्ट टर्म ऐसे ही रहने दो, प्लस 4 साइन 6 थीटा, लेट इट रिमेन एज इट इज। अब देखो पहले वाला ब्रैकेट भी हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं बेटा। तो लेट अस ओपन द फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो वी विल हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसकी भी देखो अभी स्क्वेयरिंग करनी है। अब आप यहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका कितना हो गया, 1 हो गया। तो दिस विल बी 6 इंटू 1 इज 6 प्लस 6 2 are 12 साइन थीटा कॉस थीटा वी हैव, और फिर आखिरी टर्म क्या है, यस 4 साइन 6 थीटा। ओके, अब यहां ऑब्जर्व करो फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा। तो एक तरह से 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर करना है, तो कर लेते हैं यहां पे। तो वी हैव 3 इंटू, देखो क्या आ जाएगा, वी विल हैव 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कितना, a माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है, तो माइनस 2ab मतलब माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा। गॉट इट? एंड प्लस वी हैव 6 प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा, इज इट ओके, एंड प्लस 4 साइन 6 थीटा। अब देखो ब्रैकेट ओपन कर लो, ये 3 इंटू 1 3 हो गया और उसमें ये 6 भी ऐड कर लो, कांस्टेंट इकट्ठे कर लो बेटा, ये 9 हो गया। इज इट ऑल राइट? वी हैव दिस एज 9। अब यहां पे देखो ये 3 4 are 12, एक काम करते हैं, ये वाला जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है इसको कॉस स्क्वायर थीटा में बदल लो। तो देखो क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
राइट? तो हम फिर से आइडेंटिटी लगा रहे हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू वी हैव कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 4 12 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है? और फिर आगे टर्म देखो, हमारे पास आ गया प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां पे देखो जो ये साइन 6 थीटा है, कैन यू सी, ये वाला जो साइन 6 थीटा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, यही होगा ना बेटा, इट विल बी दिस। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको कॉस में बदल लेते हैं अगेन, तो वी हैव प्लस, ये हो गया 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का बेटा क्यूब। अब देखो आगे, आप देख रहे हो ये वाली टर्म देखो कैंसिल हो गई, माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा। ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इन कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर लो, ठीक है? 9 प्लस 4 वी आर गेटिंग व्हाट? यस 13। अब इसको ओपन करो ब्रैकेट को, अब हम ये वाली टर्म देख रहे हैं बेटा, 12 कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 12 कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 12 कॉस 4 थीटा बेटा, ये हो गया। अब ये वाली टर्म देखो, दिस टर्म, ओके, इसमें क्या लगेगा देखो, a माइनस बी होल क्यूब। लेट मी राइट इट हेयर, ठीक है ना, ताकि ये पूरा आ जाए। एक सेकेंड, तो नीचे लिख लेते हैं बेटा, so that we get the full expression. So we have 4 into, now apply a minus b whole cube, क्या होता है? a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, तो अप्लाई करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब मतलब कॉस 6 थीटा माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑल राइट, नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, वी हैव पहली 3 टर्म्स तो एज इट इज आएंगी बेटा, 13 plus cos square theta minus 12 cos 4 theta, then we have what do we get here? अच्छा, ये हमने, एक मिनट ठहरो, ये 1 नहीं लेना था ना पहले, ऑल राइट, ये तो 1 इसमें फॉर्मूले में आ रहा है, तो यहाँ पे बेटा ये 9 ही आएगा, ठीक है ना, ये 4 अलग से नहीं है, ये भी 9 है। अब हम ये 9 और 4 ऐड कर सकते हैं 13, ये देखो अब यहाँ पे ऐड हुआ है ये 9, सॉरी ये वाला 9 देखो, और ये 4 इंटू 1, पहले तो वो फॉर्मूले में था ना, क्यूब था ऊपर, पहले नहीं 9 प्लस 4 13 होगा, यहाँ पे 9 प्लस 4 हमारा 13 आ रहा है, तो ये 4 इंटू 1 हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं। आगे की टर्म देखो कितनी आ गई, नाउ वी हैव दिस विल बी माइनस, ठीक है ना, तो वी हैव माइनस 4 कॉस 6 थीटा, आगे देखो बेटा क्या आ गया, माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा एंड वी हैव माइनस माइनस प्लस 12 cos 4 थीटा, याद। अब देखो क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये देखो 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 12 cos 4 थीटा प्लस 12 cos 4 थीटा। सो व्हाट आर वी गेटिंग, लेट्स सी, सो वी आर गेटिंग 13 माइनस 4 cos 6 थीटा। दिस देखते हैं आंसर इस फॉर्म में है, कॉस में है तो वो देख लेते हैं, नहीं तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट अस चेक द ऑप्शंस, वी आर गेटिंग 13 माइनस 4 cos 6 थीटा, तो यू कैन सी बेटा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, इज इट ऑल राइट? तो ये हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो गई, करेक्ट हो गई। तो ये था हमारा आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो कि जेई मेंस 2019 में आया था। यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप चाहो ना तो इसमें शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। देखो इन क्वेश्चंस में शॉर्टकट कब अप्लाई होते हैं, जैसे आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है, वो थीटा की टर्म्स में है और ऑप्शंस भी आपकी थीटा की टर्म्स में है, ए ऑप्शन है ना, बी सी डी सारी ऑप्शंस बेटा आपकी थीटा की टर्म्स में। तो आप क्या कर सकते हो, थीटा की कोई सूटेबल वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे ये देखो, अगर आपने पुट कर लिया, मान लो थीटा को 0 कर लो, 30 कर लो, 60 या 90, कुछ भी ऐसे जिसकी आपको वैल्यू पता है पुट कर लो। फिर ना सारी ऑप्शंस में पुट करके देखो, जैसे मान लो अगर आपने थीटा को 0 पुट किया, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट आ रही है, तो वो छोड़ के थीटा को 30 पुट कर लो। 30 पुट करके जो इसकी वैल्यू आएगी ऑप्शंस में भी आप 30 पुट करो, जो करेक्ट आ रहा है उससे मैच कर दो। इज इट ऑल राइट? सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस टाइप के शॉर्टकट से कर सकते हो। समझ में आया? अगला एक और क्वेश्चन देखो, जैसे अब देखो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2013। क्या है क्वेश्चन, लेट अस रीड इट फर्स्ट। The expression tan a upon 1 minus cot a plus cot a upon 1 minus tan a, आपने बताना है इसको बेटा कैसे हम लिख सकते हैं। ऑल राइट, तो करें स्टार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
ऑलराइट। तो आइडेंटिटीज के ऊपर भी बेस्ड बेटा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वी आर गिवन tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए, राइट, और प्लस कितना कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a। अब पता है यूजुअली बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, जहां tan कॉट देखते हैं उनको लगता है चलो जी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। पर आप एक चीज सोचो, अभी हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, tan a और कॉट ए। अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो दो की दो ही रहेंगी। हम कोशिश करते हैं कि एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू इज कि जहां पे कॉट ए है उसको कन्वर्ट कर दो आप tan में, तो सिंगल रेशियो हो जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें इसमें साइन कॉस में कन्वर्ट करने की बजाय ये करना है जैसे इट इज tan a अपॉन 1 माइनस कॉट को tan में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। इसी तरह यहां पे देखो 1 अपॉन tan a होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितना tan a। अब देखो इसको आगे, लेट अस सॉल्व फर्दर। यहां पे एलसीएम ले लो बेटा, तो tan a ऊपर चला जाएगा, तो वी हैव tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1, और ये हो गया एक तरह से। अब देखो क्योंकि यहां पे tan a माइनस 1 आ रहा है ना, एलसीएम सेम करने के लिए क्या करो, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो ताकि ये भी tan a माइनस 1 बन जाए। गॉट इट। तो अब देखो, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लिया तो वी हैव माइनस 1 अपॉन tan a इंटू tan a माइनस 1। गॉट इट, ये हो गया। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा एलसीएम देखो क्या हो गया, tan a इंटू tan a माइनस 1। इज इट ओके? दिस इज द एलसीएम। अब क्या करना है, क्या आ गई पहली टर्म, देखो tan क्यूब a, राइट, एंड माइनस कितना 1। अब क्या अप्लाई करेंगे सोचो, ऊपर क्योंकि हमारे पास यहां पे देखो न्यूमिरेटर में हमारे पास tan क्यूब a माइनस 1 है, नीचे tan a माइनस 1 है। वी नो दैट 1 कैन बी रिटन एज 1 क्यूब, तो डेफिनेटली न्यूमिरेटर में हम अप्लाई करने वाले हैं फॉर्मूला किसका, यस, a क्यूब माइनस b क्यूब का। क्या फॉर्मूला था, एक बार क्विकली रिकॉल कर लें। ये देखो फॉर्मूला फॉर a क्यूब माइनस b क्यूब, इट वॉज इक्वल टू a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय वॉट, a स्क्वेयर प्लस ab प्लस b स्क्वेयर, है ना। ईच एंड एवरी फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, यू नेवर नो किस मोड पे किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाए, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले साथ में उठा के चलने होते हैं बेटा, है ना। पूरा सामान लेके चलना होता है जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक भी अगर चीज छूट गई तो क्वेश्चन होगा नहीं, है ना। तो अप्लाई कर दो, दिस विल बी इक्वल टू tan a माइनस 1 इंटू कितना देखो, a स्क्वेयर मतलब tan स्क्वेयर a, ab का मतलब tan a, b स्क्वेयर का मतलब 1 का स्क्वेयर 1, एंड होल थिंग इज टू बी डिवाइडेड बाय tan a मल्टीप्लाइड बाय बेटा tan a माइनस 1। गॉट इट। अब देखो इसमें एक टर्म कैंसिल हो गई ना, हमारा ये फैक्टर कैंसिल हो गया। और एक चीज देखो, ये tan स्क्वेयर a प्लस 1 आइडेंटिटी करिए ना हमने, 1 प्लस tan स्क्वेयर a कितना होता है, ये सीकेंड स्क्वेयर a, तो अप्लाई कर देते हैं। तो जो टर्म्स कंबाइन हो जाए उतना अच्छा है बेटा, सीकेंड स्क्वेयर a प्लस tan a एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय tan a। गॉट इट। अब क्या करोगे, देखो ऑप्शंस कैसे दिए हैं, एक बारी नजर डालो जरा। उसमें देखो एवरी टर्म इज इन न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर सब में 1 है, तो हम क्या करते हैं, देखो पहले तो इसको सेपरेट करो, तो इट विल बी इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर a डिवाइडेड बाय tan a, और tan a प्लस tan a हो गया 1। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो ये देखो सीकेंड स्क्वेयर a विल बी 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर a, 1 अपॉन tan a विल बी, नीचे साइन a आएगा और न्यूमिरेटर में कितना कॉस a। इज इट ऑल राइट। एक कॉस a आपका क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, तो वी विल बी लेफ्ट विथ कॉस a। अब देखो इस टर्म में, पहली टर्म में 1 अपॉन साइन a का मतलब कोसेकेंट a एंड 1 अपॉन कॉस a का मतलब सीकेंट a प्लस 1। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। चेक करते हैं इस फॉर्म में है कि नहीं, नहीं तो कन्वर्ट कर लेंगे। तो या तो होना चाहिए 1 अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस 1, पर सारी टर्म्स न्यूमिरेटर में थी तो हम उसको न्यूमिरेटर में ले गए, तो कोसेकेंट ए इंटू सीकेंट ए प्लस 1। सो यू कैन सी बेटा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चंस किए किसके ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, राइट। अब देखो आगे
लेट अस सी सम अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो हम अलाइड एंगल्स की बात करते हैं। अलाइड का मतलब होता है जैसे जुड़े हुए, जैसे आप कहते हो ना ये गवर्नमेंट है, इसके ये अलाइड मेंबर्स हैं, मतलब इनसे जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल देखो क्या होता है कि जैसे आपके पास, आपको पता है, सॉरी एक मिनट, कि जैसे हमने ये लिया, अब दिस विल बी, जस्ट अ मोमेंट, ये हमारे हो गए 4 क्वाड्रेंट्स। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट ओके? ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड मीन्स 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल वेरी करता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 टू 180 डिग्री, फिर 180 टू 270 डिग्री इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 डिग्री टू 360 डिग्री इज द थर्ड क्वाड्रेंट बेटा, ठीक है। ये है। अब हमारा क्वाड्रेंट रूल क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में यू नो दैट ऑल रेशोज आर पॉजिटिव, है ना, सारी रेशोज पॉजिटिव होती हैं। ये तो हम ए लिख लेते हैं, ए का मतलब ऑल रेशोज आर पॉजिटिव। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, और ऑब्वियसली उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, रेस्ट ऑल विल बी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और उसका रेसिप्रोकल बेटा कॉट पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल सीकेंट विल बी पॉजिटिव, रेस्ट ऑल विल बी नेगेटिव। सो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फिर साइन, फिर टैन और फिर कॉस। अब देखो अगर आप सिर्फ इनका याद रख लो, ओनली दीज 3, तो बाकी 3 तो रेसिप्रोकल है ना, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव। इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशोज पॉजिटिव, सेकेंड में हमारा साइन पॉजिटिव, फिर थर्ड में टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट किसी भी सेंटेंस से आप याद रख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। After means A, school means S, to means T, and college means C, या add sugar to coffee, whatever. All right, this you know. अब देखो ये को-फंक्शन रूल क्या होता है। जैसे अगर आपने अलाइड एंगल्स निकालने हैं ना, जैसे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो व्हाट इज दिस को-फंक्शन रूल? को-फंक्शंस होते कौन से हैं? जैसे साइन थीटा और कोसाइन थीटा, जो हम कॉस थीटा बोलते हैं दैट इज कोसाइन थीटा। तो साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन आपस में को-फंक्शंस हैं। ऐसे ही टेंजेंट थीटा एंड को-टेंजेंट थीटा, मतलब टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में को-फंक्शंस हैं। सिमिलरली सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, को लगा हुआ है तो सीकेंट एंड कोसिकेंट आर आपस में को-फंक्शंस, ठीक है ना। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में देखो अगर आपके पास n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है तो क्या होगा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा अगर n इवन है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे यहां पे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है यहां पे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, अब देखो जो 180 है इट इज 2 इंटू 90 डिग्री, तो n इवन हो गया ना। अब जो साइन आता है वो क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से आएगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 180 प्लस थीटा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, मतलब साइन नेगेटिव होगा। इज इट ओके? तो साइन विल बी नेगेटिव, और क्योंकि 180 है तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो जो साइन होगा प्लस या माइनस का दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट रूल, और कौन सी रेशो आएगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द को-फंक्शन रूल। अब इसमें हम आगे क्या बोल रहे हैं कि अगर 90 डिग्री n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है और n ऑड है तो फिर को-फंक्शन थीटा का आता है। जैसे एग्जांपल देखो, यहां पे अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, सपोज मेरे पास है साइन ऑफ 90 या ये कह लो 270 डिग्री, ये ले लेते हैं 270 डिग्री, मान लो माइनस थीटा, इसको निकालना है मैंने। अब 270 माइनस थीटा देखो, 270 में कुछ माइनस करोगे कहां जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्वाड्रेंट रूल क्या कहता है कि साइन नेगेटिव होता है।
अब 270 है ना, तो साइन नहीं आएगा। जैसे 180 था तो साइन आया, दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में थे। 180 प्लस थीटा ले रहे हो बेटा तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, 270 माइनस थीटा ले रहे हैं तो भी थर्ड में है। लेकिन 270 है जो कि है 3 इंटू 90 डिग्री। तो जब भी n इंटू 90 डिग्री में n आपका ऑड है तो को फंक्शन आएगा, तो साइन का को फंक्शन होता है कॉस, तो इट विल बी माइनस कॉस थीटा। Is it okay? तो whenever n is even we get that same function, whenever n is odd we get co-function. All right? तो ये देखो, जैसे हमेशा co-function मतलब sin cos आपस में इंटरचेंज होंगे, tan cot secant को secant, अगर हमारा n क्या है, odd है। ओके तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एंगल, किसी भी एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको चाहिए तो पहले आपने क्या अप्लाई करना है, कोफंक्शन रूल और फिर क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, तो साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से आएगा, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कोफंक्शन रूल के हिसाब से आएगी। अब देखते हैं अगला रिजल्ट बेटा, लुक एट दिस। अब जैसे क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि अगर के आपका कोई भी इंटीजर है तो cos 2k पाई प्लस थीटा बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा के। जैसे अगर आप ऑब्जर्व करो, मान लो अगर हम लेते हैं cos 2k पाई का मतलब कि k कोई भी इंटीजर है, जैसे अगर आप k को 1 ले लो तो cos 2 पाई हो गया ना। ऑब्जर्व करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं बेटा cos 2 पाई प्लस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है, पॉजिटिव, और 2 पाई प्लस है मतलब 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर है तो cos cos में ही कन्वर्ट होगा, तो इट विल कम आउट टू बी कितना, cos थीटा। इज इट ओके? सिमिलरली अगर आप लोगे, मान लो यहाँ पे बेटा हम k को ले ले 2, इंटीजर k जो है, सपोज इस जगह पे देखो अगर आप 2 लेते हो तो ये बन जाएगा cos 4 पाई प्लस थीटा। सो वी विल हैव cos 4 पाई प्लस थीटा। ऑब्जर्व करो, 4 पाई प्लस थीटा फिर से कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट हो रहा है, जैसे हम यहां पे देखते हैं बेटा, लुक हियर, जैसे यहां ऑब्जर्व करो, सॉरी, अब देखो यहां पे जैसे ये 0 आपका, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, यहां पे बेटा हमारे पास हो गया 3 पाई बाय 2 और फिर यहां पे 2 पाई। इज इट ओके? अब जब हमारे पास 2 पाई प्लस थीटा था तब तो हम बोल रहे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो एक कंप्लीट राउंड अगर हम और ले लें बेटा तो कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। इज इट ओके? तो 4 पाई प्लस थीटा भी अगर आप लेते हो तो कौन से क्वाड्रेंट में हम आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा cos पॉजिटिव होता है बेटा, तो इसीलिए हमारे पास cos 4 पाई प्लस थीटा फिर से हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, cos थीटा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। इज इट ओके? तो अगर k इवन नेगेटिव भी है, देखो cos ऑफ -2 पाई प्लस थीटा लेंगे तो -2 पाई का मतलब आपने ये एंटी क्लॉकवाइज की बजाय आपने राउंड कैसे लिया है बेटा, क्लॉकवाइज, क्योंकि जब आप एंगल क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो आपको पता है कि साइन माइनस का आता है। इज इट ओके? तो अगर यहाँ पे k नेगेटिव भी है तो cos -2 पाई प्लस थीटा विल अगेन कम आउट टू बी cos थीटा एंड सो ऑन। सिमिलरली देखो साइन के लिए होगा, यहाँ पे देखो अगर हमारे पास cos के बदले में बेटा साइन है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम cos के बदले में साइन ले लें, देखो, सो सपोज आई हैव साइन 2 पाई प्लस थीटा, सपोज मेरे पास ये है, तो इसमें भी 2 पाई प्लस थीटा, दैट मीन्स हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है और क्योंकि 2 पाई है तो किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में। इसी तरह यहाँ पे अगर ये इंटीजर 1 के बदले में 2 है बेटा तो ये बन जाएगा साइन 4 पाई प्लस थीटा। अगेन वी विल गेट इट इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बेटा, सारी रेशियोज पॉजिटिव और 4 पाई है तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इसका मतलब साइन में ही कन्वर्ट होगा। इज इट ओके? सिमिलरली देखो अब जैसा हमारा कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन बिहेव कर रहे हैं वैसे ही इनके रेसिप्रोकल्स भी बिहेव करेंगे। जैसे कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, तो सीकेंट में भी 2, अगर आप यहाँ पे सीकेंट लेते हो तो सीकेंट 2k पाई प्लस थीटा विल बी सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट 2k पाई प्लस थीटा विल बी कोसीकेंट थीटा वेयर k इज एनी इंटीजर। अब tan में देखो हमारे पास क्या हो रहा है, लेट मी एक्सप्लेन फॉर tan। tan में ऑफ कोर्स अगर देखो हम यहाँ पे बोल रहे हैं k पाई प्लस थीटा, k इंटीजर है। अब की बार अगर आप k को 1 लेते हो ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व करो, tan ऑफ पाई प्लस थीटा, अगर मैंने k को 1 लिया।
अब देखो पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा, विल बी रीचिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है tan फंक्शन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, इजंट इट। तो ये आ जाएगा, और क्योंकि पाई है तो tan tan ही रहने वाला है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, tan थीटा। तो ये ना पाई के बाद ही रिपीट हो जाता है, जबकि साइन के पाई प्लस थीटा होता तो प्लस साइन थीटा नहीं आता, क्योंकि जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते बेटा साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं। तो ये जो सेम वैल्यू कॉस की और साइन की रिपीट हुई है बेटा, ये किसके बाद हुई है, 2k पाई प्लस थीटा, मतलब 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन, जब हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। क्योंकि tan फंक्शन आपका यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा पॉजिटिव है, तो ये पाई के बाद ही रिपीट हो जाता है। अगर आप k को 2 लोगे यहाँ पे, तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं k को 2 लेती हूँ तो आई विल गेट tan 2 पाई प्लस थीटा, इज इट ओके। तो tan 2 पाई प्लस थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सारी रेशियोज हमारी पॉजिटिव होती हैं, तो पर्टिकुलरली tan भी पॉजिटिव होगा, और क्योंकि ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो tan tan में ही कन्वर्ट होगा, तो वी विल गेट प्लस tan थीटा, इज इट ओके। तो यहाँ पे अगर k कोई भी इंटीजर है तो tan की वैल्यू बेटा k पाई के बाद ही रिपीट हो जाएगी। बाद में ना इस बात को हम पीरियड ऑफ अ फंक्शन से रिलेट करेंगे व्हेन वी मूव ऑन टू द ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तब हम डिस्कस करेंगे कि रेगुलर इंटरवल के बाद अगर फंक्शंस हमारे रिपीट हो रहे हैं तो ग्राफ में भी हमें वो दिखेगा कि जो कर्व हमारी जैसे 0 से 2 पाई में बन रही है, मान लो साइन की या कॉस की, सेम कर्व 2 पाई से 4 पाई टू 6 पाई ऐसे रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है। बट दैट पार्ट वी विल ऑब्जर्व व्हेन वी डू ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये कि जब हम कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट पे नजर डालो, हमारे पास है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, जबकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा और टैन ऑफ माइनस थीटा होगा माइनस टैन थीटा। इस पॉइंट को जरा ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि कैसे आया, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू यू। अब यहां पे देखो जरा, सपोज हम यहां पे लेते हैं, मान लो हमने लिया कोई एंगल थीटा, सपोज ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये हमारा कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा x, y, इज इट ओके। ये आपका ओरिजिन हो गया और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया x एक्सिस के ऊपर, सो दिस विल बी, मान लो m है बेटा तो OM विल बी x एंड PM विल बी y। अब हम क्या करते हैं, ये एंगल ऑब्जर्व करो, मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो साइन पॉजिटिव लेंगे, तो इस ट्राइंगल में आप नोटिस करो हमारे पास बेटा साइन थीटा कितना हो जाएगा, यहां पे लिखती हूं मैं, इस ट्राइंगल में साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मान लो OP हमारा R है, इज इट ओके, तो इट विल बी y अपॉन R, इज इट ओके, यही होगा। अब आप नोटिस करो ये जो एंगल थीटा है ये हम एंटी क्लॉकवाइज की बजाय बेटा क्लॉकवाइज चले गए, उतना ही एंगल। तो जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये कितना होता है, एक मिनट, ये x मैं यहां पे लिखती हूं, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा माइनस थीटा, ठीक है। उतना ही एंगल आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो माइनस थीटा आएगा, तो ये हमारा x था, तो इसको अगर हम प्रोड्यूस कर दें बेटा तो ये हमारे पास आ गया माइनस y एंड दिस इज x। अब ये ट्राइंगल देखो, ये वाला, सपोज ये पॉइंट Q है ट्राइंगल OQM में, अगर हम देखेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा, ऑब्जर्व करो, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा इन दिस ट्राइंगल, इट इज माइनस y अपॉन R। ये तो वही R रहेगा ना, डिस्टेंस OP, जितना OP है उतना ही OQ होगा, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप नोटिस करो दोनों में क्या रिलेशन मिल रहा है, माइनस y अपॉन R साइन थीटा था, तो इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। दैट इज वाई वी आर गेटिंग कि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। इसी तरह देखो अब कॉस पहले, ठीक है। अब मैं आपको कॉस बताती हूँ, एक मिनट बेटा, सॉरी। तो लुक एट नाउ कॉस, ऊपर वाले ट्राइंगल में बेटा अगर हम लें, ठीक है, ट्राइंगल OPM देखो, इसमें अगर हम कॉस थीटा लेते हैं देखो तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज x अपॉन R। अब ये देखो OMQ, इसमें अगर हम कॉस लेंगे दैट मीन्स कॉस ऑफ माइनस थीटा, इट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स x अपॉन R।
तो आप देख रहे हो इसमें दोनों x अपॉन r आ गए बेटा, तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इन दिस केस cos ऑफ माइनस थीटा विल बी सेम एज cos थीटा, तो वही हम यहां पे बोल रहे हैं। अब tan के लिए देखो, लेट अस लुक एट फॉर tan, ठीक है। अब tan को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल में बेटा tan थीटा लेंगे तो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस y अपॉन x। अब आप नीचे वाले ट्राइंगल में लो tan ऑफ माइनस थीटा, ये देखो कितना आ गया, tan ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा हमारा माइनस y अपॉन x। इज इट ऑल राइट? तो अब की बार दोनों में माइनस साइन का फर्क है, तो y अपॉन x अगर tan थीटा था तो ये हो गया बेटा माइनस tan थीटा। गॉट इट? सो दैट इज वाई वी आर गेटिंग कि tan ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस tan थीटा। वैसे भी पता है, आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और tan फंक्शन अपोजिट साइंस के होते हैं। याद है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, फोर्थ में साइन फंक्शन और tan फंक्शन नेगेटिव होते हैं, तो आपस में नेगेटिव ही आएंगे ना। जबकि कॉस में क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो उसका सेम साइन आना चाहिए। तो उससे भी आप देख सकते हो कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा। अब ये चीज देखो, जैसे कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे, जैसे कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है बेटा, तो जैसे कॉस बिहेव कर रहा है वैसे ही सीकेंट बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सीकेंट ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू सीकेंट थीटा। इज इट ओके? अब ये देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, तो वी विल हैव कोसेकेंट ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस कोसेकेंट थीटा। जैसे साइन में माइनस बाहर आया है वैसे ही कोसेकेंट में भी आएगा। रेशो जब लोगे तो क्या होगा, उसमें जैसे साइन y अपॉन r था, इसमें r अपॉन y हो जाएगा, राइट? एंड सिमिलरली tan ऑफ माइनस थीटा अगर माइनस tan थीटा है बेटा, तो cot ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस cot थीटा। इसका मतलब अगर हम रिजल्ट cos, साइन और tan के लिए याद कर लें तो उनके रेसिप्रोकल्स या को फंक्शंस वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे हमारे ओरिजिनल फंक्शंस बिहेव करते हैं। ठीक हो क्या? अब देखो, ये जो थर्ड पॉइंट है ये वही अलाइड एंगल्स है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, देखो इट विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं और ये पाई बाय 2 है, मतलब 90 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 से, तो इसका मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। वही क्वाड्रेंट रूल और को फंक्शन रूल, तो उसको अप्लाई करके हमें ये सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो दीज विल बी द रिजल्ट्स फॉर अलाइड एंगल्स। अब देखो उसके बाद, ठीक है, ये चीज हमने, और फिर ये जो मैंने आपको बताया कि पाई बाय 2 माइनस एक्स वगैरह पे लेने हैं, वो कॉन्सेप्ट सेम है। अलाइड एंगल्स जो हम निकाल रहे थे कि पहले हम अप्लाई करेंगे बेटा कौन सा रूल, ये को फंक्शन रूल, और फिर कौन सा रूल, क्वाड्रेंट रूल। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे लेट अस लुक एट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। यहाँ पे देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हम फॉर्मूला देखते हैं। पहले ये सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले, ठीक है ना। तो साइन ए प्लस बी पहले, व्हाट इट इज, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आपके पास माइनस है तो यू नो दैट बीच में प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। फिर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इधर प्लस है देखो तो फॉर्मूले में माइनस होता है, और अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस है तो फॉर्मूले में माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। देन tan a plus b is tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस है तो राइट साइड पे भी साइन अपोजिट हो जाएंगे। न्यूमिनेटर में प्लस की जगह माइनस, डिनोमिनेटर में माइनस की जगह प्लस। ऑब्वियसली हमें ये कंडीशंस दी हैं ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, नॉन जीरो। फिर इसी तरह से देखो cot a प्लस बी विल बी cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, या cot b प्लस cot a भी कह सकते हो इसको। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a। अगर आप ऐसे याद करते हो ना तो उसका ये फायदा है, अगर आपने इस फॉर्म में देखो याद किया है तो क्या फायदा होगा, हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लस की जगह माइनस है तो ये माइनस जो था वो प्लस बन जाएगा फॉर्मूले में, और ये जो प्लस था बेटा माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो बेशक ये वाली फॉर्म याद कर लो कि cot a प्लस बी इज cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, ताकि जब माइनस वाला केस लें तो सिंपली साइंस क्या करने हो, अपोजिट करने हो।
अब एक ये दो फॉर्मूले देखो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इनमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इट विल बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और आइडेंटिटी हमने करी है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें तो वी विल गेट कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये कैसे आएगा, ऊपर जो हमने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये किया है, देखो फर्स्ट एंड सेकेंड, बस इनको लिखो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इज इट ओके? Similarly, we have cos a plus b into cos a minus b. Either it will be cos square a minus sin square b, या फिर ये वाले cos को sin में convert करो और इस वाले sin को cos में। तो you can also write the formula as cos square b minus sin square a. तो हमारे पास हमारे ये बेसिक फॉर्मूले आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो जरा, जैसे ये देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। If cos alpha plus beta is 3/5, sin alpha minus beta है 5/13 और अल्फा बीटा बेटा आपका लाई कर रहा है 0 से π/4, तो tan 2 अल्फा की वैल्यू चाहिए। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Mains 2019। देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक ये नोट बताती हूँ, जैसे एक सेकेंड, यहाँ पे एक नोट लिखते हैं। जब भी आपको, व्हाट इज दैट नोट, कि अगर आपको ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हो इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है, तो अगर हमें कोई बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ एंगल a माइनस बी और a प्लस बी गिवन है, ठीक है, और आपको फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंगल्स 2a और 2b की टर्म्स में, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो आप ये रिजल्ट यूज करोगे बेटा कि 2a एंगल को लिखा जा सकता है a प्लस बी प्लस a माइनस बी, हम ऐसे लिख सकते हैं। और 2b एंगल को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी माइनस ऑफ a माइनस बी। तो ये रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज। ऑलराइट, तो याद रखना, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज a प्लस बी a माइनस बी गिवन है, ठीक है, और आपको फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ 2a एंड 2b, तो 2a एंगल कैन बी रिटन एज a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ठीक है, और 2b कैन बी रिटन एज a प्लस बी माइनस ऑफ a माइनस बी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो हम देख रहे थे, इसमें आप नोटिस करो आपको cos अल्फा प्लस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा गिवन है। तो जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है उनमें एंगल्स कौन से इन्वॉल्व हैं, a प्लस बी a माइनस बी टाइप के, और जो निकालना है वो है tan 2 अल्फा, तो 2 अल्फा की टर्म्स में चाहिए। अब देखो एक तो जैसे tan है, तो हम क्या करेंगे, पहले tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे, क्योंकि tan 2 अल्फा चाहिए। ठीक है, देखो कैसे, लेट्स सी नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। अब देखो सबसे पहली चीज हमें दी है इसमें कि cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी कितनी, 3/5। अब क्या करोगे निकालने के लिए, वी कैन यूज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, जिसमें मान लो ये एंगल है अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इज इट ओके? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो या पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता ही आपको 3 4 5, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। और ये पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें दिया है कि अल्फा बीटा 0 से π/4 है। अगर बेटा अल्फा प्लस बीटा दोनों ही 0 से π/4 में है ना, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो भी आपका बिलोंग करेगा 0 से π/2 में, मतलब किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। और इवन अल्फा माइनस बीटा भी आपका कहाँ होगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो दैट इज वाई वी हैव टेकन tan अल्फा प्लस बीटा टू बी प्लस 4/3, नॉट माइनस। अगली चीज देखो क्या दी है कि sin अल्फा माइनस बीटा इज 5/13। तो इसको लिखते हैं कि sin अल्फा माइनस बीटा इज 5/13 बेटा। लेट अस टेक अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो सपोज हमने ये ले लिया, ठीक है, इसमें ये वाला एंगल है हमारा अल्फा माइनस बीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज 5 एंड दिस इज 13। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो बेस कितना आ जाएगा, 12।
तो हमें tan चाहिए देखो, तो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है तो साइन पॉजिटिव लेंगे ना, तो tan विल बी 5/12। तो हमारे पास देखो tan अल्फा प्लस बीटा आ गया और tan अल्फा माइनस बीटा। अब हमें निकालना क्या था देखो, tan 2 अल्फा, राइट, दैट इज व्हाट वी हैड टू ऑब्टेन। सो नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी राइट 2 अल्फा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे 2a एंगल निकालना है तो कैसे लिखोगे, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। तो इस 2 अल्फा को लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। इज इट ओके? तो क्या करो, इस पूरे को एक एंगल मान लो, इट इज लाइक एंगल A एंड इट इज B। तो tan A प्लस B का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। व्हाट वाज इट? यस, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो यहां पे लिखते हैं देखो, इट विल बी tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना, ये हमने tan A प्लस B का फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करना है देखो, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3, tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/12 हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट कर दो जरा। तो वी हैव दिस इक्वल टू 4/3 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। इज इट ओके? तो इसको आप सिंप्लीफाई कर ही सकते हो। देखो कितना आ जाएगा, अगर हम एलसीएम सेम रख लें 36, तो 12 4 48, 3 5 15 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 20। तो देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस विल बी 63 डिवाइडेड बाय 16। तो दैट विल बी द वैल्यू, किसकी वैल्यू, tan 2 अल्फा की। ठीक है ना, तो आंसर हमारा कितना आ गया बेटा, 63/16। चेक करें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन हमारी बेटा करेक्ट हो जाएगी। कैन यू सी, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो दिस क्वेश्चन वाज फॉर जेईई मेंस 2019। पता चला? अब नेक्स्ट देखो, जैसे ये वाले फॉर्मूले, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम इनटू प्रोडक्ट, इनको कई बारी हम CND फॉर्मूले भी कहते हैं, क्योंकि बहुत बार ये फॉर्मूले इस फॉर्म में लिखे होते हैं। जैसे ये वाला जो एंगल A और B है, उसके बदले में बेटा आपके पास एंगल C और D होता है। तो वी ऑल्सो कॉल देम एज C and D फॉर्मूलाज। इज इट ओके? तो जैसे मर्जी याद कर लो आप, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने जो ये वाले फॉर्मूले थे, देखो ये वाले है ना, इनको तो हमने A और B एंगल की टर्म्स में किया है। देखो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। तो अगर हम चाहें तो हम ये वाले फॉर्मूले, अगर आप चाहते हो कंफ्यूजन ना हो, तो C और D की टर्म्स में याद कर लो। तो पहला फॉर्मूला हमारा sin A प्लस sin B विल बी 2 sin A प्लस B इंटू cos A माइनस B/2। ठीक है, 2 sin A प्लस B/2, यस, इंटू cos A माइनस B/2। फिर sin A माइनस sin B, 2 cos A प्लस B/2 sin A माइनस B/2, या sin C माइनस sin D, 2 cos C प्लस D/2 sin C माइनस D/2। cos A प्लस cos B बेटा कितना होता है, 2 cos A प्लस B/2 इंटू cos A माइनस B/2। अब देखो cos A माइनस cos B क्या हो जाएगा, 2 sin A प्लस B/2 इंटू sin B माइनस A/2। यहाँ पे देखना, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इस टर्म में अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो वी कैन टेक साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो -2 sin A प्लस B/2 और इंटू साइन A माइनस B/2। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला बेटा ऐसे भी याद किया जा सकता है। अगला, tan A प्लस tan B इज sin A प्लस B अपॉन cos A cos B और tan A माइनस tan B A। अब यूजली ना बहुत बच्चे ये CND फॉर्मूले tan और cot के याद नहीं करते। इसको आप वैसे डिराइव भी कर सकते हो। देखो डिराइव करना बहुत सिंपल है, वरना याद कर लो तो ज्यादा फायदा रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो देखो जितने डायरेक्ट रिजल्ट्स हमें याद होंगे, जितने फॉर्मूले डायरेक्टली याद होंगे, उतना हमारा टाइम सेव होगा और उतना कैलकुलेशन पार्ट कम होगा, तो मिस्टेक भी ऑटोमेटिकली कम होने के चांसेस हैं। ऑलराइट, अब जैसे ये tan A प्लस tan B ये किसके इक्वल आ गया, अगर आपको नहीं पता, ये देखो tan A कैन बी रिटन एज sin A अपॉन cos A
और tan b कैन बी रिटन एज sin b अपॉन cos b। यही होता है ना बेटा। अब पता है क्या करना है, सिर्फ एलसीएम लेना है। ये देखो एलसीएम ले लो cos a cos b, तो देखो न्यूमिरेटर में क्या आ जाएगा, ध्यान दो, इट विल बी sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a cos b प्लस cos a sin b किसका फॉर्मूला था, sin a प्लस b का, ठीक है ना। तो कभी आप सोचो ये फॉर्मूले कैसे आए, तो इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ sin cos में कन्वर्ट करके आपने एलसीएम लेना है। ऐसे ही tan a माइनस tan b का है, एंड सिमिलरली cot a प्लस cot b, sin a प्लस b अपॉन sin a sin b, या cot a माइनस cot b विल बी sin b माइनस a अपॉन sin a sin b। तो ये वाले 5th और 6th कैसे आएंगे, sin cos में कन्वर्ट करके एलसीएम लेके। एक क्वेश्चन देखो जरा, लुक एट दिस क्वेश्चन, लेट अस रीड इट। क्वेश्चन ये है देखो, अल्फा बीटा बी सच दैट कि अल्फा माइनस बीटा एंगल आपका पाई और 3 पाई में लाई करता है, और आपको गिवन है देखो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज माइनस 21/65 और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज माइनस 27/65। तो हमें वैल्यू बतानी है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की, और ये क्वेश्चन है हमारा AIEEE 2004 का। तो लेट अस डू नाउ सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं इसका सॉल्यूशन हमारा कैसे होगा। अब देखो सबसे पहले तो है ना, हम जरा ये कंडीशन लिख लेते हैं बेटा जो हमें गिवन है। क्या गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा एंगल लाई कर रहा है इनके बीच में, और आप नोटिस करो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो अगर इस इनइक्वलिटी को हम बेटा डिवाइड बाय 2 कर दें तो हमें यह पता चलता है क्या कि अल्फा माइनस बीटा बाय 2 एंगल कहां लाई कर रहा है, देखो पाई बाय 2 से लेकर कहां तक, 3 पाई बाय 2 तक। अब जरा गौर करते हैं ये क्वाड्रेंट कौन से हुए, है ना। तो लुक हियर, हमारे पास जैसे ये देखो, अब आपको पता है जैसे पाई बाय 2 हमारा ये हो जाएगा बेटा, ठीक है, और फिर 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री। तो अगर हमारा एंगल यहां से लेकर यहां तक वेरी कर रहा है, दैट मीन्स एंगल इज इन सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये जो एंगल है दैट इज इन सेकेंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी है सबसे पहली कि अल्फा माइनस बीटा पाई से 3 पाई के बीच में है, उससे हमने ये कंक्लूड कर लिया, राइट। अब देखो हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन दैट, एक तो ये गिवन है देखो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस 21/65। तो लेट मी राइट दिस, वी आर गिवन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज माइनस 21/65। और क्या दिया है देखो दूसरी कंडीशन, ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो इसको लिख लेते हैं कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बेटा, दिस इज गिवन टू बी माइनस 27/65। अब देखो इससे हम कैसे निकालेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो आप देख सकते हो यहां पे वी आर गोइंग टू अप्लाई सी एंड डी फॉर्मूलाज। तो पहले यहां अप्लाई करते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो व्हाट इट इज, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 मतलब अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 21/65। फिर हमें क्या दिया है देखो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, तो कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा देखो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, है ना, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 27/65। अब ध्यान से देखना, हमें इसकी वैल्यू चाहिए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अगर आप इनको 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे, जैसे देखो ये 1 है ना, और इसको अगर हम 2 कह दें बेटा, अगर डिवाइड कर देंगे तब तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमें कैसे वैल्यू मिलेगी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 की। तो डिवाइड नहीं करना है यहाँ पे, हमें क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। देखो क्यों, लेट अस सी, नाउ वी आर गोइंग टू डू हियर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, ठीक है, ये करते हैं। देखो अब देखो क्या आ गया, पहली टर्म यहां पे अगर आप इसकी स्क्वेयरिंग कर रहे हो तो वी आर गेटिंग 4 साइन स्क्वेयर
अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, फिर एडिंग करनी है किसकी, इसकी भी स्क्वेयरिंग करके। अब ये जो है हमारे पास, इसकी करो बेटा स्क्वेयरिंग, क्या आ जाएगा 4 कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। जस्ट अ मोमेंट, तो 4 कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 बेटा। किसके इक्वल आ गया देखो, राइट साइड पे भी तो स्क्वेयरिंग और एडिंग करोगे, तो इट विल बी इक्वल टू -21 अपॉन 65 का स्क्वेयर प्लस -27 अपॉन 65 का स्क्वेयर। नाउ नोटिस वन थिंग, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो एक तो 4 कॉमन है बेटा, और एक क्या कॉमन है, कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो लेट अस टेक इट कॉमन। सो वी आर गेटिंग नाउ 4 कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 हमने कॉमन लिया, क्या बचा साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और प्लस कितना, यस कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। यही हुआ ना, ठीक है। अब राइट साइड देखो कितनी आ गई, इसका करो 21 का स्क्वायर कितना 441, एलसीएम तो सेम ही आएगा। 27 का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा आपका 729, और नीचे आपके पास 65 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये 65 है, तो वी हैव 65 का स्क्वायर। अब आप यहां पे देखो, ये हमारे पास बेटा क्या बन गई, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म आ गई। तो ये कितना होता है 1, तो यहां आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। तो वी आर गेटिंग नाउ, व्हाट डू वी गेट, लेट्स सी दैट 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इंटू 1, ठीक है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है बेटा, तो ये 1 हो जाएगा। ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा देखो कितना 1170 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 65। अब हम सॉल्व करते हैं, तो वी हैव कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1170 अपॉन 65 इंटू 65 इंटू 4। पहले पता है 2 से कैंसिल कर लो, तो 2 से कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 585, इज इट ओके। और एक इसको कर लो, 65 को इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 9। सो वी आर गेटिंग दिस एज 9 अपॉन 130। अब देखो हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 चाहिए, तो लेट अस टेक स्क्वायर रूट, ठीक है, तो टेक स्क्वायर रूट। सो वी आर गेटिंग कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 will be equal to plus minus under root of 9 upon 130. That means it can be written as plus minus 3 upon under root of 130. अब कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी के लिए तो हमें कंडीशन दी थी, देखो ये वाली, कि अल्फा माइनस बीटा ये जो दिया था ना, इसका यूज अब एंड में आया है। पता है क्वेश्चन में कोई भी छोटी से छोटी बात जो दी होती है मैथ्स में, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, उससे हमें करेक्ट ऑप्शन पता चलती है। ऑलराइट, सो एवरी सिंगल थिंग, नो मैटर हाउ स्मॉलर इज दैट, हैज इंपॉर्टेंस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे ये बता दिया कि ये जो एंगल था हमारा, ये सेकेंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है, और आपको पता है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो हमने स्क्वायर रूट के बाद साइन चूज करना है, वो माइनस का चूज करना है। क्यों, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा बाय 2 या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है बेटा, या फिर थर्ड में है। तो वी गेट द आंसर, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 130 बेटा, ठीक है। तो दिस शुड बी द सॉल्यूशन। तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, राइट, -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 130। चेक करते हैं, तो यू कैन सी, देखो आपको दोनों दी हुई है ए और बी,
प्लस माइनस भी दिया है, प्लस भी दिया है, तो हमारी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? ए ऑप्शन। ठीक है, तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री में बेटा पहले तो मेजरमेंट ऑफ एंगल किया, फिर मैंने आपको रिलेशन बताया है ना, उसी में डिग्री और रेडियन मेजर का, फिर हमने देखा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ये भी कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है, फिर अलाइड एंगल्स देखे और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए, राइट। तो अगले लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, विल कंटिन्यू विद द फॉर्मूलाज एंड डू सम मोर क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। प्लीज एंजॉय बेटा द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज। थैंक यू एंड बाय बाय बेटा।